गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर लवली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके बाद उसको सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ना, 3 मेथड उसको रिप्रेजेंट करने के वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर देखिए सेट्स का मेन क्वेश्चन आंसर जो मतलब कि जो इसकी एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज आप ऐसे ही कर सकते हो अगर आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। जैसे आपको मैंने बताया था ना, इसको सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको तीनों मेथड अच्छे से पता चल गए तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है सेट्स की, तो चलो हम बाद में बात करते हैं, पहले फाइनाइट की मैं बताती हूँ आपको। फाइनाइट का मतलब होता है जो चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब भी जो हमारे पास काउंटेबल चीज़ होती है ना। जैसे मान लो हमने कोई भी जैसे मेरे पास कितने 100 रुपीज़ हैं, मैं काउंट कर सकती हूँ मेरे पास कितने रुपीज़ हैं। कोई भी काउंटेबल चीज़ हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। अब मैं बताने जा रही हूँ फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट सेट। कहते कि ये एक सेट है हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। कब फाइनाइट सेट कहेंगे? इफ़ इट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन बी ए काउंटेड। मैंने आपको बताया ना, फाइनाइट सेट क्या होगा हमारे पास? वो सेट होगा जिसके पास जो भी हमारे पास सेट की एलिमेंट्स दी गई होगी, जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दी गई होंगी वो हम काउंट कर सकते हैं। जब हमको पता चल सकता है कि हाँ ये चीज़ कितनी है कितनी नहीं, वो हमारे पास क्या होगी? फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मैंने कौन सी ली है? मान लो ये हमारे पास पी सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर लेस देन 50। ये हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का, जो कि किससे लेस देन है? 50। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 अप टू विच सभी सारी काउंटिंग मैं लिख नहीं सकती ना, इसलिए मैंने इसको अप टू विच कर दिया 49। उन्होंने बोला ना नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं लेस देन 50, तो लेस देन 50 मतलब 49 आ गया हमारे पास। जो हमारे पास काउंटेबल है ना, हम इसको काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स दिस सेट इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। आगे आ गया इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल कर सकते हैं। इनफाइनाइट इसका उल्टी होगा ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, डैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। ए सेट इज सेट टू बी एन इनफाइनाइट सेट इफ़ इट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। इनफाइनाइट सेट में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे जो हम काउंट नहीं कर सकते, डैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने क्यू इज सेट ले लिया होल नंबर्स का। होल नंबर हम आपको पता ना, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और 0 से आगे जो भी 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर, डैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। देखिए मैंने होल नंबर्स की जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स हमने ले लिए 0 1 2 3 अप टू विच सब सारी काउंटिंग आ जाएगी इसके बीच में, हम काउंट नहीं ना कर सकते। ये क्या हमारे पास आ गया? इनफाइनाइट सेट आ गया, क्योंकि सब अप टू विच सो ऑन दिया गया है। सो ऑन, पता नहीं कहाँ पे जाके इसका एंड होगा, हमको पता नहीं है ना। जिस चीज़ का हमें एंड नहीं पता उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। और जिसकी हमें हद या एंड पता हो, डैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसका दोनों का डिफरेंस यही है। आगे हमारे पास कौन सा सेट आ गया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी, एम्प्टी से पता चल रहा है कि खाली, कुछ नहीं है, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट। कौन सा सेट बोलेंगे? नल सेट। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ अ सेट डैट हैज़ नो एलिमेंट। कोई भी सेट होगा जिसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो सेट खाली होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करली ब्रैकेट के साथ, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है।
और एम्प्टी सेट का ऑल्सो ये सिंबल है, ऐसे करके ऐसे जो हम डालते हैं, ये किसका सिंबल है? एम्प्टी सेट का। आप इस ऐसे भी लिख सकते हो एम्प्टी सेट को, और ऐसे करली ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे लेट एग्जांपल मैंने ले ली कोई, लेट ए इज़ एनी सेट, किसका सेट है? ट्रायंगल विद फोर साइड। देखो मैंने ट्रायंगल भी बोल दिया, विद फोर साइड भी बोल दिया। जहाँ पे ट्रायंगल की बात आ गई, हमको पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स ही होती हैं, ट्रायंगल की 4 साइड्स होती ही नहीं है। सो सेट हमारे पास एम्प्टी आ गया। देयर इज़ नो ट्रायंगल विद 4 साइड, हमारे पास कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं है जिसकी साइड 4 हो। सो डैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ अ एम्प्टी सेट। आगे फोर्थ सेट कौन सा मेरे पास? इक्वल सेट। इक्वल, इक्वल का साइन पता ना, इक्वल का साइन क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड इक्वल का साइन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल का साइन है। इक्वल मतलब दोनों चीज़ हमारे पास इक्वल हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल। तो इक्वल सेट भी यही होगा कि 2 सेट्स होंगे मेरे पास, वो दोनों सेट्स अगर इक्वल हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्वल सेट। आइए डेफिनेशन करते हैं इसकी, क्या इसकी? 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ़ द एलिमेंट ऑफ 2 सेट्स आर द सेम। वो बोलते हैं हम उन दोनों सेट को इक्वल बोलेंगे जिन दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। मे बी एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मैंने एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स का सेट है। ठीक है, 1 2 3 4। और दूसरा बी सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर लेस देन, यहाँ पे मेरे पास आना था 5, लेस देन 5। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने ले लिए जो क्या है हमारे पास? लेस देन 5 है। ठीक है, अब देखिए एक सेट आ गया मेरे पास 1 2 3 4, और बी सेट नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। लेस देन उन्होंने बोला था 5, तो मैंने लेस देन 5 ही लिखा है। ठीक है, लेस देन 5 का लेस देन कौन है? 4। सो देखिए ये हमारे पास जो सेट ए के एलिमेंट है वही सेट बी के एलिमेंट है। सो सेट ए इक्वल हो गया ना सेट बी के। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि अगर सेट बी में हमारे पास 5 मतलब कि 2 बार रिपीट एलिमेंट दिए गए हैं, मान लो कि इसमें 2 2 बार दिया गया है, 3 2 बार दिया गया है, मतलब इसके एलिमेंट 4, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 हैं और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 या 6 हैं, फिर भी ये हमारे पास इक्वल ही होगा, क्योंकि जो इसके एलिमेंट है वो तो सेम ही होंगे ना। अगर मतलब देख लो 2 को इन्होंने 2 बार रिपीट की दिया गया है, ठीक है, 3 को रिपीट दिया गया है 2, है ना, 2 बार या 3 बार कर लो, तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट बढ़ के 8 आ गए मेरे पास। तो लेकिन जो एलिमेंट बीच में वो तो सेम ही होंगे ना। ठीक है, इसलिए वो सेट ए किसके इक्वल हो गया? सेट बी के। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? 2 सेट आर इक्विवेलेंट, कहते 2 सेट हमारे पास इक्विवेलेंट हो गए इफ़ द नंबर इन बोथ द सेट आर सेम। अब इसके बीच में बता दिया, उसके बीच में बोला था कि एलिमेंट सेम हो, मतलब जो बीच एलिमेंट दिए गए हैं वो सेम होने चाहिए, चाहे जितने मर्जी हो, है ना, एक के बीच कम हो या एक के बीच ज़्यादा हो, लेकिन एलिमेंट सेम हो तो इक्वल सेट हो गए। लेकिन इसमें उसने बोल दिया है चाहे जो बीच में एलिमेंट्स दिए गए हैं वो डिफरेंट हो, लेकिन उसके नंबर्स हमारे पास सेम होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है, सेट ए है और सेट बी है पटना कलकत्ता दिल्ली। एलिमेंट्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, सेट ए में भी डिफरेंट है और सेट बी में भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट मीन्स इनकी काउंटिंग तो सेम ना, 1 2 3 1 2 3, जितने एलिमेंट इसके बीच है उसके एलिमेंट इतने, सेम एलिमेंट उतने ही इसके बीच है। सो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इनके बीच में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है? इक्वल हैं, डैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अब आगे आ जाइए, आगे मेरे पास कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? जॉइंट का मतलब होता है ना जोड़ना, डिसजॉइंट मतलब अलग, डिफरेंट। ठीक है, डैट इज डिसजॉइंट। आपको पता चली कि डिसजॉइंट क्या होता है? डिफरेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ 2 गिवन सेट हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, कहते हैं कि 2 सेट दिए गए होंगे हमारे पास और उन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, ना ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉमन होंगे और ना ही जो एलिमेंट्स है वो कॉमन होंगे, सेम होंगे,
दे आर डिसजॉइंट, उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल भी मैंने साथ दी हुई है। सेट पी में हमारे पास ए बी सी डी है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है इसके, और सेट के ओ हमारे पास 1 2 3 4 5 है और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 है। ये दोनों मतलब कि इनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं ना है, इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेट है, ओवरलैपिंग सेट। क्या, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन क्या है मेरे पास, इफ़ टू गिवन सेट हैव अ से सॉरी इफ़ टू गिवन सेट्स, हाँ जी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं ठीक करने लगी थी। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ टू गिवन सेट हैव एट वन एलिमेंट इन कॉमन, मतलब दो सेट में से हमारे पास अगर कोई एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो वो हमारे पास कौन सा सेट हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट। कौन सा सेट हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट। अगर इन दोनों सेट में से कोई भी हमारे पास सेट ए और सेट बी में से कोई भी एक एलिमेंट भी सेम होगा ना, वो हमारे पास सेट कौन सा होगा, ओवरलैपिंग सेट। देखिए सेट ए हमारे पास क्या है, 5 6 7 8 9 10 और सेट बी कौन सा है, 4 6 8 10 12। देखिए सेट एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट। ये हमारे पास सेट कौन दो क्या हो बन गए, ओवरलैपिंग है। बिकॉज क्यों ओवरलैपिंग है, बिकॉज 6 8 एंड 10 इन कॉमन बोथ, क्योंकि 6 10 और 6 8 और 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए ये सेट हमारे पास क्या बन गया, ओवरलैपिंग सेट। आइए अब हम एक्सरसाइज 6D करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास, 6D। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसने बोला है स्टेट दैट गिवन सेट इज़ इनफाइनाइट और फाइनाइट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जो मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ टाइप्स ऑफ सेट, अगर आपको टाइप्स ऑफ सेट अच्छे से पता चल गए ना तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अगर आपने जान लिया इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर सारे कर सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करना। देखिए उन्होंने बोला कि हमने जो सेट गिवन है नीचे उनमें से हमने बताना है कि ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। फाइनाइट मैंने आपको बताया था, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट क्या होते हैं, जो काउंटेबल नहीं होते। देखिए पहली ही उन्होंने हमारे पास क्या दे दिया, सेट कौन सा दिया, 3 5 7 अप टू विच सो ऑन। इसकी कोई एंडिंग ही नहीं दी इन्होंने। ठीक है, तो मैंने इसको इस सेट को ए नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि सेट ए इज़ इनफाइनाइट सेट। मैंने क्यों बताया कि ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमारे पास कोई इसका एंड ही नहीं दिया गया। कोई भी सेट के हमारे पास अगर एंड दिया होगा वो फाइनाइट सेट होगा, अगर इसकी एंडिंग ही नहीं है, सो ऑन है, तो हमें पता ही नहीं है कहाँ पे ख़त्म होता है, इसलिए ये सेट कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन था, सेट गिवन है हमारे पास 1 2 3 4, इसको मैंने नाम दे दिया सेट ए। सेट ए को मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 नंबर्स है, ये हमको सीधे सीधे पता चला है ये 4 नंबर का सेट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेट ए इज़ द फाइनल सेट, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, हमको पता है। ठीक है, ये सेट हमारे पास कौन सा आ गया, फाइनाइट सेट। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, अप टू ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, पता है ना आपको, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब यहाँ देखो पॉजिटिव नंबर तक तो इन्होंने एंड कर दिया, ये तो इधर से पॉजिटिव नंबर तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है जो सो ऑन है, पता नहीं कहाँ पे एंड होंगे, हमको पता ही नहीं इसकी एंडिंग कहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको सेट को मैंने ए नाम दे दिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेगेटिव नंबर्स की हमको एंडिंग पता ही नहीं है कि एंडिंग कहाँ पे हो रही है, काउंट हम कर नहीं सकते। पॉजिटिव नंबर को तो हमने काउंट कर लिया कि ये 2 पे ख़त्म हो गया। ठीक है, नेगेटिव नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास सेट कौन सा आ गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दिस सेट इज़ अ इनफाइनाइट। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कोई सेट गिवन है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है 20 30 40 50, आगे मतलब 60 70, मैंने सीधा 200 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसकी एंडिंग हो रही है 200 पे, मैंने काउंट करके बताया ना, 20 10 10 का डिफरेंस पाके ये 200 पे ख़त्म हो रहा है, ये सेट को हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज़ अ फाइनाइट। ठीक है बच्चों, समझ लगी अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है हमारे पास। हाँ जी, आगे देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने बताना कि विच सेट इज़ एम्प्टी।
एम्प्टी मैंने बताया ना खाली। हमको अब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से हमने पता करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा सेट एम्प्टी नहीं है। नहीं एम्प्टी को हम बोलेंगे नॉट एम्प्टी या नॉन एम्प्टी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। सेट हमारे पास गिवन है काउंटिंग नंबर्स का। ठीक है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। इन्होंने बोला है कि हमने कोई सेट बनाना है, किसके बिटवीन बनाना है, 5 एंड 6। आपको पता है 5 के बाद तो 6 आ जाता है, 5 एंड 6 के बीच में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इट मीन्स कि सेट इज़ एम्प्टी। देखो मैंने लिखा भी है सोल्यूशन इसका, देयर इज़ नो एलिमेंट बिटवीन 5 एंड 6। इन्होंने बोला कि सेट एक सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स है बिटवीन 5 एंड 6। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स 5 एंड 6 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है, 5 के बाद ही 6 आ जाता है, इसलिए सेट हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 17 एंड 19। अब इन्होंने बोला कि हमने एक सेट बनाना है ऑड नंबर्स का, किसके बिटवीन 17 एंड 19। मैंने लेट ए सेट को ही ले लिया, किसके 7 से, हाँ 7, यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है, 7 के बाद 9। ठीक है, हाँ जी, ऑड नंबर्स का सेट बनाना था मैंने। 7 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 9, 11, 13, 15, 17। 17 के बाद 19 आ जाता है ना, 7 और 19 के बीच में से हमने सेट लेने थे। इसका मतलब कि ए सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट है सेट में, इट मीन्स वो सेट एम्प्टी नहीं है। सो सेट ए इज़ नॉट एम्प्टी सेट। नॉट एम्प्टी भी बोल सकते हो, नॉन एम्प्टी भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेट गिवन है और उसके बीच में ज़ीरो है। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, सेट मैंने लिख लिया, ज़ीरो भी कोई एलिमेंट तो दिया गया ना, वो चाहे वो ज़ीरो ही हो, एलिमेंट तो बीच में है ना इसके। देयरफॉर देयर इज़ वन एलिमेंट इन द सेट। इसको हम अगर हमने काउंट करना तो 1 नहीं करेंगे ना, ज़ीरो एक एलिमेंट। जैसे देखो ये एलिमेंट्स हैं, इसको मैंने काउंट करना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने काउंट किया, इसके बीच में 1 एलिमेंट है, इट मीन्स के एलिमेंट तो कोई ना कोई है इसके बीच में। सो दिस सेट इज़ अ नॉन एम्प्टी या नॉट एम्प्टी सेट। ओके, आगे देखिए, आगे थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है कि हमने स्टेट करना है कि सेट ऑफ जो पेयर्स दिए गए हैं वो इक्वल सेट हैं या इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, इक्वल सेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इक्वल सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने मर्जी हों बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, उनकी गिनती ए सेट और सेट बी की गिनती चाहे कितनी मर्जी हो, लेकिन जो एलिमेंट्स बीच दिए गए हैं वो जो ए में है वही बी में होने चाहिए, वो डैट इज़ कॉल्ड हमारे पास इक्वल सेट। सो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट में 3 5 7 है और दूसरे में 5 3 7। ठीक है, मैंने इस सेट को ए नाम दे दिया 3 5 7 और दूसरे को बी नाम दे दिया 5 3 7। अब देखिए आगे पीछे है नंबर है, पर जो 3 भी इसके बीच में है, इसके में 5 भी है 7 भी है। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में वो सेम है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। सेट ए किसके इक्वल है, सेट बी के। क्यों इक्वल है, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम। इसके एलिमेंट्स के जो सेट हो ए एंड बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास सेम है, इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल सेट आ गया। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, एक सेट दिया गया 8 6 10 12 का, दूसरा सेट दिया गया 3 2 4 6 का। ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू 8 6 10 12, सेट बी इज इक्वल 3 2 4 6। अब देखो इसके एलिमेंट तो सेम नहीं है। ठीक है, एलिमेंट सेम नहीं है, इट मीन्स ये इक्वल सेट तो नहीं हो सकता। अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम नहीं है, इट मीन्स के इक्वल सेट नहीं है। बट हम अब दूसरे वे से सोच सकते हैं कि अगर ये इक्वल नहीं है तो इक्वलेंट तो हो सकता है ना। क्यों इक्वलेंट क्यों हो सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो सेम है। देखिए 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4 इसके भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है। इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर सेम। बिकॉज इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास सेम है। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक सेट है हमारे पास 7 7 2 1 2 का एंड नेक्स्ट सेट है 1 2 7। इसको मैंने सेट ए नाम दे दिया और दूसरे को मैंने नाम दे दिया सेट बी। ठीक है, अब देखियो
सेट ए इक्वल है सेट बी के। कैसे इक्वल है? बिकॉज वन जो सेट ए में है वो बी में भी है, ठीक है। जो जो एलिमेंट सेट ए में है वो बी में भी हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके एलिमेंट सेम ही है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, सेट ए सेट बी के इक्वल हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत ही, जो आपकी एक्सरसाइज 60 है, इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपको अगर इनकी डेफिनेशंस आती हैं, आपको इक्वल सेट्स का पता है, इक्विवेलेंट सेट्स का पता है, डिसजॉइंट सेट्स का पता है, ओवरलैपिंग सेट्स का आपको अच्छे से पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।